दोस्तों, आज की कहानी है भाग्यवान। आपकी लाडली बहू को उसकी माँ ने कुछ सिखाकर नहीं भेजा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे ये कैसी सब्जी बनी है, ना खाने में स्वाद है ना ही ठीक से पकी है। और ये दाल जिसमें दाल कम है और पानी 4 किलो, ऐसा खाना देखकर तो मेरा खाने से जी ही उठ गया। गुस्से से थाली को आगे की तरफ सरकते हुए धर्मेंद्र जी कहते हैं, खाना देकर तो दादी सास शांति जी का विसित उठ गया था, पर फिर भी जैसे तैसे पहला निवाला मुंह में डाल ही रही थी कि फिर से धर्मेंद्र जी कहते हैं, माँ मत खाइए ऐसा खाना जिसे खाकर आदमी और बीमार हो जाएगा। कितनी बार मैंने सुकन्या से कहा है कि वो ही खाना बनाया करे ताकि 2 वक्त की रोटी तो अच्छे से निगल सकूंगा, पर इन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। पकड़ा देती है बहू के हाथों में रसोई की बागडोर, जिसे खाना बनेना के एबीसी नहीं आता। लगता है बहू की माँ ने उसे कुछ सिखा कर नहीं भेजा है। गुस्से से सुकन्या जी को देखते हुए खाने के टेबल से उठकर धर्मेंद्र जी अपने कमरे में चले जाते हैं। धर्मेंद्र जी की बातें सुनकर सुकन्या जी की लाडली बहू तरु उसके पास आती है और रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मेरी वजह से आपको रोज रोज डांट खानी पड़ती है, पर मैं क्या करूं मम्मी जी, मुझे भी आपके जैसा खाना बनाना सीखना है। मैं बचपन से रसोई से दूर अपनी पढ़ाई में उलझी रही। कई बार मेरी माँ ने मुझे खाना बनाना सिखाया भी, पर मैं ये बोल के टाल देती थी कि सीख लूंगी वक्त आने पर। अब लगता है मेरी माँ सही कहती थी कि लड़कियों को खाना बनाना भी आना ही चाहिए, चाहे वह जॉब करे या घर पर रहे। फिर तरु कहती है, मम्मी जी मैंने कहा था ना पापा जी आज फिर से आपको डांटेंगे। मेरी हाथों से बने खाने को देखकर गलती मेरी ही थी। अगर मैं जिद नहीं करती खाना बनाने की तो पापा जी ना आपको डांट लगाते और ना ही मुझे ताने सुनाने पड़ते। अब तो लगता है मैं कभी आपके जैसा खाना बना नहीं पाऊंगी और ये भी मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। सल पगली, ऐसी बातों पर रोया नहीं करते, बस अपने सीखने की इच्छा को बनाए रख। एक ना एक दिन तेरे भी हाथों में स्वाद आ जाएगा। फिर देखना कैसे सभी उंगलियां साट साट कर खाएंगे और मोहित भी तुझे अपने साथ लंदन ले जाएगा। तरु की आंखों से आंसू पूछते हुए सुकन्या जी कहती है, पर मम्मी जी अभी तो पापा जी भूखे सोने चले गए ना। तरु निराश होते हुए कहती है, तू उसकी चिंता मत कर, मैं अभी उन्हें मना कर लाती हूँ। देखना वो तुम्हारे बनाए खाने को खाएंगे भी और तुम्हें आशीर्वाद भी देंगे। पूरे आत्मविश्वास के साथ चेहरे पर मुस्कान लिए सुकन्या जी कहती हैं। फिर सुकन्या जी अपने कमरे में जाती है और धर्मेंद्र जी के पास बैठ जाती हैं, जो झूठ का आंख बंद करके सोने की एक्टिंग कर रहे थे। मोहित के पापा, चलिए खाना खा लीजिए। धर्मेंद्र जी का हाथ हिलाते हुए कहती है, नहीं खाना है, जानवरों को देने वाला खाना तुम ही खाओ, अपनी लाडली के हाथों का बना खाना। अरे उसे डांटने के बजाय तुम उसी सिर पर सटा कर रखी हो। गुस्से से करवटें बदलते हुए धर्मेंद्र जी कहते हैं, सही कहा आपने जी, मैंने तो पारुल और निधि को भी सिर पर सटा कर रखा था। और आपको भी याद है, आपको जब अपनी दोनों बेटियां 12वीं के बाद खाना बनाना सीख रही थी और ऐसे ही कच्चे पके खाना बनाकर परोस रही थी, तब आप क्या कहते थे याद है? कोई नहीं बेटा, हम तो इसी कच्चे पके खाने से अपना पेट भर लेंगे। पर मुझे विश्वास है कि मेरी बेटियां पढ़ाई के साथ साथ खाना बनाने में भी माहिर हो जाएगी, इसलिए कच्चा पक्का जैसा भी बने पर सीखना कभी नहीं
छोड़ना, वरना जीवन में कभी नहीं सीख पाओगी। तो क्या ये बात अपनी बहू रानी पर नहीं लागू होती है जी? क्यों उसे बार बार ताने देकर उसके विश्वास की धज्जियां उड़ा रहे हैं? और ये भी तो जरूरी नहीं कि हर चीज बहू अपनी माँ से ही सीख कर आए, कुछ हक तो सास का भी होता है सिखाने का। मैं भी तो यहाँ आकर ही बहुत कुछ सीखू हूँ। अब हमारी बहू की बारी है, इसलिए आपको कटाक्ष करने के बजाय उसका साथ देना चाहिए। सुकन्या जी के मुंह से ये सब सुनकर धर्मेंद्र जी उठकर बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं, सही कह रही हो सुकन्या, तुम जब बेटियों की हर छोटी मोटी समस्याओं को हम नजरअंदाज कर सकते हैं तो फिर बहू की क्यों नहीं। फिर धर्मेंद्र जी सुकन्या जी कहते हैं, चलो चल कर खाना खाते। फिर कमरे से आकर सीधा कुर्सी पर बैठ जाते और बहू को कहते हैं, जल्दी से लाओ बहू खाना, बहुत जोरों की भूख लगी है। और हाँ, अब बिना डरे जब मन करे तुम ही पकाया करो खाना। तुम्हारे पापा जी तुम्हारे हाथों से बने कच्चे पके खाने को भी खाने के लिए तैयार है। धर्मेंद्र जी की सकारात्मक बातें सुनकर तरु के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ जाती है और वह सुकन्या जी की तरफ देख कर मुस्कुरा देती है। फिर सबके खाने के बाद तरु सुकन्या को धन्यवाद देती है और कहती हैं, पर मम्मी जी आपने पापा जी को कैसे मनाया? मुझे कुछ समझ नहीं आया, कुछ खास नहीं किया, बहु बेटियों का अंतर दिखा दिया। तरु के गालों को सूते हुए सुकन्या जी कहकर अपने कमरे में चली जाती हैं।